गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आपकी जो दूसरी बुक की स्टोरी है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। और ये मैंने आपको इस स्टोरी में आप पढ़ेंगे एक पेट डॉग ट्रिकी के बारे में और उसकी मिस्ट्रेस जो मिसेस फैम्फेरी, और एक और कैरेक्टर है डॉक्टर हैरिट। तो इस कहानी में आप पढ़ेंगे ट्रिम्प ऑफ सर्जरी मीन्स ट्रिम्प माने विक्ट्री, विक्ट्री माने जीत, और सर्जरी क्या होती है? शल्य चिकित्सक, यानी कि ऑपरेशन की जीत। अब उस पेट डॉग ट्रिकी का क्या इस लेसन में वो ऑपरेट होता है, ऑपरेशन किया जाता है उसको, और किस प्रकार से जो बीमार डॉग है ट्रिकी उसका इलाज डॉक्टर हैरिट किस प्रकार करेंगे। आई वॉज रियली वर्ड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब ये आई कौन है यहाँ पे? द नरेटर, डॉक्टर हैरिट। वो कह रहा है इस बार जब मैंने ट्रिकी को देखा तो बहुत चिंतित हो गया। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोकी। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसको गली में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस ने ओनर, उसके मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट दिस हिज अपीरियंस, और मैं उसकी अपीयरेंस को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड, मैंने भौचक्का सा हो गया। इसका मतलब ये पहले भी उसको मिल चुका होगा, और मिसेस फैम्परी के इस डॉग ट्रिकी को उसने कोई सजेशन दिया होगा मिसेस फैम्परी को कि इसको ये करना है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा। अब इसने उसको देखा तो और ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि इसकी स्थिति बहुत ख़राब सी लग रही है। हिज आइज ब्लड शुट एंड र्यूमी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी है। र्यूमी मैंने जैसे वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ मोस्टिक्स में, तो जैसे नाक या मुंह से या आंखों से पानी बहना, उसको कहते हैं रूमी। तो उस पर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, आंखों से पानी बह रहा था, नोज से पानी बह रहा था। स्टेड स्ट्रेट, वो आगे घूर रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग है, जीभ, वो लोल्ड में लटक रही थी उसके जबड़े से। तो मतलब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आंखों से नाक से पानी बह रहा है, जीभ पूरी बाहर आ चुकी है, आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी है। ये मिसेस फम्फरी का डॉग है ट्रिकी। तो अब वो देख लिया डॉक्टर ने कि इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। शायद डॉक्टर ने पहले कुछ प्रिस्क्रिप्शन दी होगी, लेकिन वो मिसेस फैम्परी नहीं कर पाई। अभी आगे आप देखेंगे कि क्यों नहीं वो उसको कर पाई। तो इसको आप देखेंगे। मिसेस फैम्परी हैस्टेंस टू एक्सप्लेन। अब मिसेस फैम्परी थोड़ी हैस्टेन में थोड़ा झिझकी, झिझकना जिसे कहते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको पहले भी कि डॉक्टर ने उसको पहले भी कोई प्रिस्क्रिप्शन दी होगी कि आप ऐसा करें तब जाके कुत्ता ठीक रहेगा, लेकिन शायद किसी कारण से वो नहीं कर पाई होगी, तो इसलिए वो झिझकते हुए कह रही है ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत बेचैन सा लग रहा है, मतलब कि लैकिंग एनर्जी, मतलब इसकी ऊर्जा इससे ख़त्म हो चुकी है। मिस्टर हैरिट ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, कैसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इसके अंदर कोई पावर या एनर्जी नहीं रह गई है। तो ये मिसेस फम्परी बता रही है किसको? डॉक्टर हैरिट को। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। तो देखो बताओ वो कमी आ रही है कि किस कमी के कारण जो है ट्रिकी इतना बीमार हो गया है, और कौन सी गलतियां जो है मिसेस फैम्परी से हुई। तो आई यहाँ पे कौन है? मिसेस फैम्परी। तो उसने सोचा कि मैंने सोचा कि ये जो है मैल न्यूट्रिशन में पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित है। सो आई हैव बीन गिविंग सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, तो मैंने को खाने के साथ कुछ और भी देना शुरू कर दिया टू बिल्ड हिम अप, जिससे कि इसके अंदर ताकत आए। सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, मैंने ये माल्ट होता है और कोड मछली का तेल और हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेड हिम स्लिप नथिंग मछली, और इससे कुछ ज़्यादा नहीं दिया। तो देखो डॉक्टर हैरेट ने उसको मना किया होगा उसको एक्स्ट्रा देने के लिए, लेकिन ये एक प्यार है उसका ट्रिकी के लिए, और उसको लगा कि इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो इसलिए उसको उसने मॉल्ट, कोड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स वगैरह भी खाने के साथ साथ ये चीज़ें भी देनी शुरू कर दी। तो ये कहते हैं ना लाड प्यार जिसे कहते हैं, कि ममता वाली बात। तो एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, तो डॉक्टर हैरेट ने उसको कोई एडवाइस दी होगी कि इसको मीठा बंद कर दो। तो इसलिए उसने पूछा कि क्या मैंने आपको कहा था कि आपने इसका मीठा बंद कर दिया या नहीं किया, मैंने आपको कहा था ना। तो मिस्टर हैरेट ने जो उसको एडवाइस की होगी कि इसको ओवर फेट मत करना, इसको स्वीट मत देना। तो देखो ओवर फेट भी दे दिया उसने उसको, और उसको स्वीट के लिए पूछा कि भाई क्या तुमने इसका स्वीट बंद कर दिया गया किया है जैसे मैंने आपको कहा था। यानी कि उन्होंने कुछ इसको पहले कुछ प्रिस्क्रिप्शन दी होगी,
तो डॉक्टर हैरेट ने उससे पूछा, ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा तो कम किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमज़ोर सा दिखाई दिया मुझे। आई हैड टू रिलेंट, मने मतलब जो अपने बिहेवियर को नॉर्म ना कर पाई मैं अपने मतलब इसने कोई दयनीय ऐसा चेहरा बनाया होगा या ऐसा सुस्त लगा, तो मैं अपने इस बिहेवियर को स्ट्रांग नहीं कर पाई। ही डज लव क्रीम केक, क्योंकि उसको क्रीम केक बहुत अच्छा लगता है, एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर पाई, मतलब कि मैं इसका स्वीट बंद कर सकूं। तो ये है देखो बेटा कि जैसे बच्चे जिद करते हैं ना माँ बाप के सामने, तो माँ बाप बच्चे की उस भोली सी शक्ल में और जैसा वो बच्चे करते हैं शक्ल बनाते हैं, तो वो बेचारे ज़्यादा उसको स्ट्रिक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे ही मिसेस फम्परी, क्योंकि मिसेस फम्परी स्टिकी को बहुत प्यार करती है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, आई यहाँ पे फिर कौन है, डॉक्टर हैरेट। फिर मैंने उस कुत्ते को फिर देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब डॉक्टर को समझ में आ गया भी कि ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो बहुत लालची है, ग्रीड। अब लालची क्या है कि भाई आप बताएगा वो कि क्या ट्रिकी की फॉल्ट है। मिसेस फैम्परी की फॉल्ट तो समझ में आ गई आपको कि मिसेस फैम्परी की फॉल्ट ये है कि वो डॉक्टर की दी हुई जो एडवाइस है उसको फॉलो नहीं किया उसने, ना ही उसने उसका स्वीट बंद किया, ना ही उसके खाने को स्ट्रिक्ट बैलेंसिंग किया, ठीक है। और ये सब वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ट्रिकी को बहुत प्यार करती थी। अब इस कारण वो ट्रिकी पे कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उस कुत्ते को देखा, तो उसकी जो है उसने देखा कि भी अब उसको पता लग गया कि इसकी गलती क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रीड है, बहुत लालची है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसने आज तक कभी वो भोजन को मना कर ही नहीं पाया। ही वुड टैकल अ मील एट एनी हार ऑफ द डे और नाइट, वो दिन हो चाहे रात हो, किसी भी टाइम उसको अगर खाना दो, वो उस टाइम पे खाना खाने को रेडी रहता है। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस फम्परी हैड नॉट मैंशनड, और मैं अभी हैरान था कि पता नहीं मिसेस फम्परी मुझे अभी ऐसी पता नहीं कितनी सी बातें जो इसके बारे में नहीं बता पा रही है, यानी कि और भी कहीं मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ देखो डॉक्टर हैरेट को क्लियर हो चुका है कि भी ये जो है मिसेस फम्परी का जो लाड प्यार है उसके प्रति, उसके कारण जो है वो उसकी एडवाइस जो उसने उसको दी है, वो एडवाइस वो पूरा फॉलो नहीं कर पाई है। तो आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, देखो ये डॉक्टर हैरेट की दूसरी एडवाइस रही होगी उसको कि उसको कहा मतलब एक्सरसाइज देने की। तो देखो कौन कौन सी एडवाइस ने दी उसको बेटा कि ओवरफीड ना करे उसको, उसको स्वीट बंद कर दे, उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे। तो उसने यही पूछ लिया भी कि आपने इसको एक्सरसाइज दी। तो देखो अब क्या लगता है आपको, क्या एक्सरसाइज दी होगी, जब भी दो एडवाइस तो उसने वैसे भी नहीं मानी उसकी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मिसेस फैम्परी की लापरवाही है। अब इसको लाड प्यार कहो या लापरवाही कहो। और ट्रिकी की तो है ही गलती की जो है वो क्या है, ग्रीड है काफ़ी। और वो जो है भोजन को कहीं मना ही नहीं कर पाया, और जिन चीज़ों को उसको नहीं लेना चाहिए था वो चीज़ वो ले रहा है। तो अब ये कह रहा है कि देखो उसने कहा कि आपने इसको एक्सरसाइज दी। वेल ही हैज़ अ लिटिल वॉक्स विद मी, हाँ मेरे साथ थोड़ा बहुत चलता है पैदल, एज यू कैन सी, जैसा तुम देख सकते हो। बट हॉटकिगन यहाँ पे इसका गार्डनर है, द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विद लैम्बगो। लैम्बगो एक ऐसी बीमारी होती है कि कमर से नीचे जो पैर है उस पर दर्द उठता है, तो मतलब जैसे कितना नस चढ़ना टाइप का। जो हॉटकिंस है, जो गार्डनर है, उसका ऐसा नस चढ़ गई थी। तो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो कुछ दिनों से इसको रिंग थ्रो की जो एक्सरसाइज आपने बताई थी वो नहीं दी गई। तो देखो यहाँ पे अब जो एक्सरसाइज भी नहीं दी उसको। तो यही सारी जो गलतियाँ मिसेस फम्फरी ने की है उसका परिणाम ही ये निकला कि जो है जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में आने वाला है। आई ट्राई टू साउंड सीवर, अब मैंने थोड़ा गंभीरता और कठोरता से कहा। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने इसका खाना तुरंत अभी जो है ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं लिया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको अधिक से एक्सरसाइज नहीं दी, ही इज़ गोइंग टू रियली इल, वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना हृदय मजबूत करना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी ही पड़ेगी। तो देखो अब ये इसको लास्ट वार्न कर रहा है डॉक्टर हैरेट कि भी ये सब नहीं, आपको इसको एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, इसके खाने को स्ट्रिक्टली मतलब जो है कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये रियली में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा।
तो अब देखो होता क्या है, मिसेस फम्परी रंग हर हैंड, हवा में हाथ खाते हुए मिसेस फम्परी, ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरेट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पूरा यकीन है कि आप सही कह रहे हो, बट इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन है ये, क्योंकि उसे बहुत प्यार करती है वो। सी इट सेट ऑफ हेड डाउन, वो अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए along the road as if determined to put the new regimes, regimen मैंने होता है प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो ऐसा उसे देख कर हृदय से उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब जो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दी है, जो सुझाव दिए हैं, अब उसको क्या पूरा पालन करेगी, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, तुरंत जो है उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देगी। मैंने अब वो मतलब मन बना लिया जैसे उसने कि भी मैं पक्का जो है उसको वही जो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है वही करूँगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसकी प्रोग्रेस को लगातार ध्यान से देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी जो है लड़खड़ाता हुआ, along in his little tweed coat, उसका एक कोट पहना हुआ छोटा सा कॉटन का। He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days। देखो ये ट्रिकी की जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसके रेन कोट अलग बना हुआ है, गर्मियों का कोट अलग बना हुआ है, सर्दियों का कोट अलग बना हुआ है, तो यानी कि एक लग्जीरियस लाइफ को जो है जी रहा है। और आपने देखा ना कि भी कुत्तों को है, वो डॉग है लेकिन एक अमीर घर का डॉग है, और उसकी मालकिन ने किस प्रकार से उसको रखा हुआ है, उसको जो है हर टाइम के अलग अलग कपड़े उसके पास हैं, लेकिन ये लग्जरियस कहीं ना कहीं जो है ट्रिकी को उसके रियल हैबिटेट से दूर कर रहा है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग, अब वो स्ट्रगल करते हुए लुढ़कता हुआ नीचे, इन हिज हार्नेस, मैंने बहुत कठिनाई से चलना। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस फम्परी, तो मेरे दिमाग में आ चुकी थी बात की अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मिसेस फम्परी अब दोबारा मुझे कॉल करने वाली है। यार कहने का मतलब है कि भी डॉक्टर हैरेट को अब ये पूरा यकीन हो चुका है कि ये ट्रिकी की हालत बहुत कमज़ोर होने वाली है, और बहुत जल्द ही मिसेस फम्परी जो है इसको कॉल करेगी, किसके बारे में, ट्रिकी के इलनेस के बारे में, क्योंकि उसकी स्थिति वास्तव में इतनी ख़राब हो चुकी है, और वो सब किससे, उसके लग्जरियस से, ओवरफेट से, स्वीट ना रोकना, एक्सरसाइज ना देना, वगैरह वगैरह। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, अब जैसे मैंने उम्मीद की थी कि भाई मिसेस फम्परी मुझे कॉल करने वाली है, तो कुछ दिनों में ही मिसेस फम्परी का कॉल आ गया। मिसेस फम्परी वॉज डिस्ट्राउट, डिस्ट्राउट ने एक्सट्रीमली वर्ड, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रखी थी, और उसने फ़ोन पे कहा होगा कि ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि वो अपनी फेवरेट डिशेज को भी रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मैंने लगातार शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में जो है उल्टी करना। तो अब वो उसने फ़ोन किया होगा कि भी इसकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, लगातार उल्टी भी कर रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, अपने कोई फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है, तो यानी कि जो डॉक्टर ने एक्सपेक्ट किया था वही चीज़ हो गई, यानी कि ट्रिकी बहुत गंभीर बीमार हो गया। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रैग, रैग एक जो कारपेट टाइप का फटा हुआ टाइप का कपड़ा होगा उसका, वो दिन भर उस पर लेटा रहता है, पेंटिंग मैंने हाँपता रहता है, डोंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, चलता भी नहीं है, घूमने भी नहीं चलता, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, और ये डॉक्टर को पहले ही लग चुका था कि इसके साथ ऐसा होने वाला है। और ये सब आप बार बार सुन रहे हो कि ये सब किसके कारण हुआ, मिसेस फम्परी के बहुत ज़्यादा लाड प्यार के कारण, और ट्रिकी के ग्रीड के कारण, और ट्रिकी का ये जो कंडीशंस हुआ है ये सब उसी के कारण हुआ है। डॉक्टर ने जो एडवाइस दी थी उस एडवाइस पर उन्होंने अमल नहीं किया, इसलिए आज ट्रिकी की हालत ऐसी हो चुकी है। तो देखो डॉक्टर को तो पता ही था कि ये सब होने वाला है, इसलिए आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले एडवांस में अपने प्लान बना लिए थे, मतलब योजना बना ली थी कि मुझे क्या करना है। फिर तो ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही तरीका था ट्रिकी को ठीक करने का कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से दूर करना। उस घर से दूर करने का तात्पर्य ये था कि जब तक वो घर पे रहेगा, मिसेस फम्परी के साथ रहेगा, तो मिसेस फम्परी उसके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर पाएगी, और जैसे कि उसका खाना कम करना, उसको स्वीट ना देना, उसको एक्सरसाइज
न देना, ये सब नहीं हो पाएगा जब तक वो मिसेस हम्फ्री के साथ रहेगा। तो इसने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि भी ट्रिकी को अगर ठीक करना है तो उसको वहाँ से लाना होगा। आई सजेस्टेड दैट ही be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। अब मैंने ये तय कर लिया कि भी मैंने उनको एडवाइस सजेशन एक सुझाव दिया मिसेस हम्फ्री को कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो इसको हॉस्पिटलाइज करना होगा फोर्टनाइट मैंने 15 दिनों के लिए, और अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, मैंने इसको अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा, तब जाके ही ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर हैरेट ने ये सुझाव किसको दिया? मिसेस हम्फ्री को। यानी कि अब उसने अपनी बात कह दी मिसेस हम्फ्री को, और अब आपको क्या लगता है कि मिसेस हम्फ्री एग्रीड हो जाएगी? वो तो बहुत चिंतित हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसके बगैर रह ही नहीं सकती। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोंड, सोंड मैंने यहाँ पे होता है फेंटेड, मैंने जैसे चक्कर या मूर्छित टाइप का होना या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, उसको पूरा यकीन था कि वो जो ट्रिकी है उसको बहुत मिस करेगा, एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उसको तो ये भी लगता है कि अगर वो उसको डेली नहीं देखेगा, किसको? अपनी मालकिन को, तो निश्चय कहीं वो मर ना जाए, मतलब इतना मिस करेगा वो उसको। तो इसलिए बेचारी बहुत इमोशनल हो गई इस बात को सुनकर, डॉक्टर हैरेट की कौन सी बात सुनकर, कि उसको 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाए, उसको घर से बाहर उसके अपनी सर्जरी में लाया जाए, यानी कि मिसेस हम्फ्री से 15 दिनों के लिए उसको दूर किया जाए। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि दोनों बहुत टच हैं एक दूसरे से। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैं अपने दृढ़ उस पर था भाई कि भाई अगर उसको ठीक करना है तो ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और यही तरीका है उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और सच्चाई ये थी कि मैंने सोचा था कि भी यहाँ ज़्यादा देर रुकूंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो बिना देरी किए हुए इसको यहाँ से ले आना होगा। एंड फॉलोड बाय मिस्टर हम्फ्री विलिंग, जैसे ही मैं कुत्ते को लेके जा रहा था तो मेरे पीछे पीछे उसकी मालकिन मिसेस हम्फ्री वेलिंग मैंने हाँ भरती हुए सकते हुए जैसे रोते हैं ना। आई मार्च आउट टू द कार, मैं अपनी कार की ओर बाहर की ओर बढ़ा, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और उस जो ट्रिकी है उसको एक ब्लैंकेट में लपेट कर और मैं उसको अपनी कार की ओर ले जाने लगा। देखो ये विदाई का टाइम हो रहा है उसका। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड, जो पूरा स्टाफ था घर का वो जो है पुट टू वर्क, सब काम पे लग गए। एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल। अब ये घर की जितनी मेड्स थी, जो नौकरानी या नौकर थे, वो उसका सारा सामान लेके आ रहे थे, जैसे कि उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसका फेवरेट कुशन माने तकिया, उसके खिलौने, उसके रबर रिंग्स, उसका नाश्ते का कटोरा, उसके दिन का खाने का कटोरा, उसके रात्रि के खाने का कटोरा। यानी तो कितना लग्जरियस लाइफ थी उस कुत्ते की, मैंने इंसान से ज़्यादा लग्जरियस लाइफ। मैंने खाने के अलग अलग बर्तन, पहनने के अलग अलग कपड़े, वो सारा सामान जो है नौकर चाकर उठाकर भाग कर लेके आ रहे थे, कहाँ? डॉक्टर हैरेट की गाड़ी में डालने के लिए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, अब मुझे एहसास हो गया कि मेरी गाड़ी में इतना सारा सामान नहीं आने वाला। स्टफ ऐसे कबाड़ होता है, लेकिन यहाँ पे सामान के लिए बोल रहा है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अब गाड़ी स्टार्ट कर दी। ऑल आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, मिसेस हम्फ्री विद अ डिसअपेयरिंग में शोइंग लॉस ऑफ होप, मैंने आशा खोते हुए, क्राई रोते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो, तो कोई कोट छूट गया होगा उसका एक, वो भी जो है उसने खिड़की के थ्रू जो है अंदर कार के अंदर फेंका। तो देखो ये है उसकी विदाई। कहाँ लेके जा रहा है डॉक्टर हैरेट उसको? अपनी सर्जरी में, यानी कि अपने हॉस्पिटल में। और कैसा सीन देखा आपने? बहुत इमोशनल सीन यहाँ पे हो चुका है और सब रो रहे हैं। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने गाड़ी के शीशे से देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जैसे ही मैं सड़क के किनारे से जो मोड़ था, टर्न कर रहा था गाड़ी को, वहां से मैंने पीछे देखा। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सबके सबके आंखों में आंसू थे। तो ये देखो इसकी विदाई में सबके सब इमोशनल हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ ट्रिकी और मिसेस हम्फ्री का जो रिलेशन यहाँ पे आपको क्रिएट दिख रहा है, वो कैसा, एक माँ और बच्चे का। मैंने उसने उसको बच्चे की तरह जो है उसको पाला हुआ था, तो और उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, उसके बगैर वो नहीं रह पा रही थी, और घर के नौकर चाकर उससे बहुत ज़्यादा ज्वाइंट होंगे। तो एक इमोशनली ये चीज़ें चल रही थी। तो ये आपने देखा कि ट्रिकी अब जो है डॉक्टर हैरेट के
सर्जरी की ओर जा रहा है। आप आगे देखें